नमस्ते दोस्तों। तो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आज का टॉपिक है हाउ डज क्लासिकल ट्रेनिंग हेल्प यू बिकम मोर डिसिप्लिन एज एन आर्टिस्ट। तो कैसे हेल्प करती है क्लासिकल ट्रेनिंग, मतलब आप आर्टिस्ट लोग के लिए किस तरह से हेल्प होती है, जिससे आप बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो क्लासिकल ट्रेनिंग में आप देखेंगे जो कि टेक्निक तो इंसान बनाती है, लेकिन प्रिंसिपल आपको प्रिंसिपल फॉलो करनी पड़ती है। तो टेक्निक तो जो भी आप इंसान जो भी डिफरेंट टाइप का टेक्निक से बना सकती है, लेकिन आपका अगर प्रिंसिपल करेक्ट नहीं होगा तो आप अच्छा से नहीं बना पाएंगे। आपका मतलब वो फ्रीडम नहीं आएगी। तो इसीलिए क्लासिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जिस तरह से आपको समझाऊंगी, जो कि एटलीयर में फॉरेन के जो एटलीयर होते हैं तो उसमें सिखाया जाता है, बहुत सारा ट्रेनिंग सिखाया जाता है, चीज़ों को परफेक्ट बनाना सिखाया जाता है। एक ही चीज़ रखते हैं जो कि सबको एक ही तरह बनानी पड़ती है। अगर उसमें कोई बोलेगा नहीं मैं अपना स्टाइल दिखाऊंगी तो वो नहीं चलेगा। तो उस तरह से नहीं सिखाया जाता है। सबको पहले जो स्टेप होता है आपका प्रिंसिपल फंडामेंटल, वो आपको एक ही जैसा, सबको एक ही चीज़ दिया जाता है, उसको एक ही जैसा बनाना पड़ता है, पूरा एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। आपको बीच बीच में मैं आर्ट छोड़ती हूँ जो कि एक ही जैसा बनाना पड़ता है, जो भी आप तस्वीर देख के, तो वो प्रैक्टिस करनी होती है। जब तक आपका उस परफेक्शन नहीं आती है तो तब तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मेरी भी प्रैक्टिस चल रही है तो परफेक्शन लाने के लिए। तो उस तरह से आप क्लासिकल ट्रेनिंग में जो कि प्रिंसिपल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल इसका ध्यान देनी पड़ती है। आपका बेसिक पूरा क्लियर होनी चाहिए, डार्क लाइट वो सब। आप इसमें जब आप सीखते हैं क्लासिकल ट्रेनिंग में तो क्या होता है, वो जो 30 मिनट्स में ख़त्म हो गया या 1 आवर में ख़त्म हो गया, वैसे नहीं, 2-3 डेज लगता ही है। आपको बारीकी देखनी पड़ती है, एक एक चीज़ को देखनी पड़ती है, डार्क लाइट वैल्यूज़ को देखनी पड़ती है, शेडिंग किस तरह से करनी पड़ती है वो देखनी पड़ती है। तो इस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। तो पहले बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो कि वो लोग आर्टिस्ट, अच्छा आर्टिस्ट किस लिए बने, क्योंकि वो उन लोग का प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल सब ही क्लियर था, जिसकी वजह से वो अच्छा मतलब शेडिंग वेडिंग कर पाते थे। और उसके बाद उन लोग के अंदर एक फ्रीडम आ गया, जो वो कुछ भी बना सकते थे, अपने इमेजिनेशन से कुछ भी बना सकते थे। एक फ्रीडम आ जाता है आपका, अगर बेसिक क्लियर होता है, आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल अगर क्लियर होता है, तो आप बाद में आप कुछ भी बना सकते हैं अपना इमेजिनेशन से, कुछ भी आपका एक फ्रीडम मिल जाता है बनाने के लिए। तो पहले स्टेप आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है जो कि क्लासिकल ट्रेनिंग बोला जाता है, जो कि परफेक्टली बनानी पड़ती है। आपको चीज़ों को देख के सेम टू सेम बनानी पड़ती है, और पूरा बारीकी से डार्क लाइट सब कुछ वैल्यू सब कुछ अच्छा से बनानी पड़ती है। जो चीज़ है उसको एग्जैक्टली बनानी पड़ती है, उस तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। थोड़ा सा भी अगर आपका गलती होगा तो उसको देखेंगे, फिर से नेक्स्ट टाइम आप बनाएंगे तो पूरा उस गलती को देखेंगे जो कहाँ कहाँ गलती हो रहा है। तो इस तरह से पूरा जब तक आपका परफेक्शन नहीं आ जाती है तब तक उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जब आपका परफेक्शन आ जाएगा, जब आप इस ट्रेनिंग में अच्छा बेहतर सीख जाएंगे, उसके बाद आप कुछ भी करें, फ्रीडम आपको मिल जाता है कुछ भी बनाने के लिए, कुछ भी। तो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा, आप तब कुछ भी बना सकते हैं। तो बहुत ही हेल्प करती है क्लासिकल ट्रेनिंग। तो उसके बारे में आपको समझा चुकी हूँ थोड़ा। कुछ लोगों का, कुछ आर्टिस्ट लोगों का वर्क देखिए, तो दिखाती हूँ थोड़ा। तो ये कुछ आर्टिस्ट लोग का वर्क है, आप देखेंगे। ये रहा, आप देख पा रहे होंगे, नथन फॉक्स का ये जाओ यांग
स्टीफन बोमैन, स्टेन प्रोकोपेनको, ये सब आर्टिस्ट है जो कि बहुत अच्छा से प्रिंसिपल को सीखे थे। हमारे सर रियांश राहुल भी बनाए हैं। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्लासिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है चीज़ों को। आप शेडिंग, डार्क लाइट, ये सब सीखनी पड़ती है, ठीक है। तो आपके अगर आप क्लासिकल ट्रेनिंग लेते हैं तो आपका हाथों में कंट्रोल आ जाती है। तो इस तरह से आपको करनी पड़ती है। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से क्लासिकल ट्रेनिंग ली जाती है। मतलब आपके अंदर परफेक्शन आती है, डिसिप्लिन आती है, और आपका जो टूल के ऊपर कंट्रोल भी आती है, और पेशेंस भी बढ़ती है। तो ये सारे चीज़ जो कि क्लासिकल ट्रेनिंग के अंदर होती है, जो कि डिसिप्लिन, आपका प्रिंसिपल फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। इससे क्लासिकल ट्रेनिंग में आपका डिसिप्लिन बढ़ती है, आपकी पेशेंस बढ़ती है, और आपके टूल के ऊपर कंट्रोल भी आ जाती है। जब आपके टूल के ऊपर कंट्रोल आ जाती है तो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है बनाने में। कुछ भी आप शेडिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा से शेडिंग कर सकते हैं। तो उस कंट्रोल को ले आने के लिए, उस जो आपके मटेरियल के ऊपर कंट्रोल ले आने के लिए आपको ये क्लासिकल ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपको समझाई हूँ अच्छा से। तो क्लासिकल ट्रेनिंग लीजिए, परफेक्शन में जाइए, पहले पूरा परफेक्टली बनाइए। जैसे डिटेलिंग वो नहीं, मतलब आप पूरा परफेक्ट जो चीज़ है उसको देख के बनाइए, शेडिंग, डार्क लाइट, वो सब। तो आपका फंडामेंटल और प्रिंसिपल क्लियर रहनी चाहिए। और क्लासिकल ट्रेनिंग थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पूरा बनानी पड़ती है अच्छा से देख के। तो बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और आप उसको डिटेल वर्क नहीं बोलेंगे, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उस हिसाब से आप उसको देखेंगे। तो उस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, आगे बढ़िए, आप देखेंगे आप बाद में बहुत अच्छा से सब कुछ बना पाएंगे। ओके, ठीक है, आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।